43 बेटा, क्या बोलना चाह रहा है? 40 वाट था 100 वाट के 2 बल्ब, ठीक है, 40 वाट था 100 वाट के। तो एक काम कर लेते, दोनों वाट है तो एक को मान लेते P1, ठीक है, ये कितना देर का है 40 वाट, और दूसरे को क्या मान लेते P2 बराबर कितना देर का है 100 वोल्ट, 100 वाट, 100 वाट है ना भैया, ओके 100 वाट। क्या बोलेगा, दो बल्ब 220 वोल्ट के पर कार्य करने के लिए बनाए गए, ठीक है, 220 वोल्ट। विभव क्या देर का है, V बराबर 220 वोल्ट, राइट है, ओके। बोला का है किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, ये चीज बताने की किसका जो है फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, 40 वाट का कि 100 वाट का। दूसरा एक बात कहना चाह रहे हैं, इन प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ओके, अनुपात की बात करता, प्रतिरोध की बात करता है ना। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं भैया, P1 के लिए निकाल लेते हैं 40 वाट के लिए, ठीक है, 40 वाट बल्ब के लिए, बल्ब के लिए पहले चेक कर लेते हैं इसका प्रतिरोध कितना आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कितना आएगा। फार्मूला लगाते हैं, P बराबर V स्क्वायर ऑब्लिक R के, R क्या दे रखा है, दोनों में कॉमन दे रखा, तो 40 वाट के लिए तो P1 ये कितना आएगा R1, हो गया। R1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो R1 बराबर कितना आएगा V स्क्वायर, V स्क्वायर बट्टे कितना आएगा P1 के, हो गया। इस कंडीशन में कितना आएगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, या रहने दीजिए इक्वेशन मत मानिए, अलग अलग निकाल लेते हैं, अनुपात का बाद में देखा जाएगा। कितना आएगा, R1 बराबर V की वैल्यू कितनी देर के 220, 220 गुणे कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू कितनी देर की है 40, तो कितना आएगा 0 0, 2 दूना 2 11, 2 एक कम 2 11, 11 11 में 121, R1 बराबर कितना आएगा 121, 12 10, ये क्या आएगा ओम के। अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं 100 वाट का, 100 वाट बल्ब के लिए, बल्ब के लिए अब 100 वाट के लिए निकाल लेते हैं, कितना आएगा भैया, फार्मूला लगा देते हैं, P2 बराबर कितना आएगा V स्क्वायर ऑब्लिक R2 के, यही होगा। विभव क्या दे रखा है, दोनों के लिए कॉमन दे रखा है, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर V स्क्वायर ऑब्लिक कितना आएगा P2 के बराबर, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ये क्या आएगा 0 0 0 0, 22 बाई साहब 484, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर 484, ये क्या आएगा ओम के, राइट है। अब थोड़ा सा देखना जरा, इसने वर्ड बोल रखा है कि किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1210, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 484, तो दोनों में कंपेयर कर कौन सा ज्यादा है, R1 ज्यादा है ना, R1 किसका है 40 वाट का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 वाट के फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, डेट्स क्लियर, जो है उसी को लिखे। दूसरा इसने शब्द क्या कह रहा है, बोला था है इन प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, कंडीशन नंबर 2 पे, कंडीशन नंबर 2 पे R1 ऑब्लिक R2 बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहां से भी निकल जाएगा, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कितना आएगा इसको मान लेते हैं समीकरण 2, हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब भाग देते हैं तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, भाग देने पर तो कितना आएगा R1 ऑब्लिक R2 बराबर ये कितना आएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा P1 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 के, यही होगा। V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा, तो कितना आएगा R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा P2 ऑब्लिक कितना आएगा P1 के, तो R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा P1 P2 की वैल्यू कितनी देर के 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 40 के,
इस कंडीशन में 0 0 2 दूना 2 पंचे बराबर कितने आएगा 5:2 के 5/2 के यही आएगा। ये आएगा। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है।